कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारत क्लासेस 100 के ऊपर। आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1, जिसको हम लोग बहुत ही मनोरंजक और आसान शब्दों में समझने जा रहे हैं। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए सवाल पे सीधे जाते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में वास्तविक संख्या से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। सवाल यह है कि हमारे जो पास डिजिट है इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंड करके इसे गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 जो है कोई बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या है और इसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम 2 से खिलाने का प्रयास करते हैं और 2 से इसमें भाग देते हैं। तो ये 70 यानी 70 दूनी 140, 70 बार में कट जा रहा है और फिर 70 आके तो इसको हम फिर से अंत में 0 है इसलिए इसको फिर से 2 से देते हैं। तो 35 दूनी 70 हो गया। फिर इसको अंत में 5 है इसलिए इसको 5 से देते हैं। तो 5 से देते हैं तो 5 सते 35 आ जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया है। इसको अलग अलग करके लिख देना है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको इस तरह लिखने के बाद 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 गुना 7 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका ये सवाल 1 नंबर बनकर तैयार हो गया है। तो जो इसका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है। तो इसमें जो मूल रूप से क्या किए हैं ये आप लोगों को समझना है कि सबसे पहले एक संख्या 140 और उसका अभाज्य गुणनखंड किए। फिर उसके जो बाहर में जो संख्या प्राप्त है हमें 2, फिर 5, फिर 7, इनको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए। और यही शब्द हमें, यही बात कहा जा रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए, व्यक्त कीजिए। तो इसे हम इस तरह से व्यक्त कर दिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप समझ गए हैं बढ़िया से तो कमेंट में क्लियर लिखिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में 156 का इसी तरह ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि 156 को देख रहे हैं, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर इसको खिलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है और ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से खिलाते हैं, 2 संख्या जाएगा, 2 सत्ते 14 और इसमें 1 बच जाएगा तो हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16 खा जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो 2 से खिलाएंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और इसमें से 1 बचेगा, उसके बगल में 8 आ जाएगा, हो जाएगा 18। तो 2 नमा 18 हो गया। और अब इसको 13 का पहाड़ा से एक ही बार 3 बार में खा जाएगा। तो 13 एका 13, 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो गया। और फिर हमारे पास जो डिजिट आया बाहर में कट के गुणनफल के रूप में, तो वह है 2 गुना 2 गुना 13 गुना 3। तो इतनी बड़ी डिजिट है और इसको अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे और 13 गुना 3 लिख देंगे, जो कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको समझने में जरा भी परेशानी न हो और ये जो है एकदम ईजी और आसान शब्दों में समझाया जा रहा है। तो चलते हैं अगले तीसरे नंबर प्रश्न पर। प्रश्न है 38-25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 38-25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए हमारे पास जो डिजिट है इसमें अंत में 5 है, जिसका कि विभाजन 5 से होना संभव है। नियम में भी है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो, 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाए। तो ठीक है, 5 से ही देते हैं। 5 सते 35 खाएगा और इसमें 3 बच गया, हो गया 32। 5 छके 30 हो गया, उसमें 2 बच गया और बचे 25। और इस तरह से हमारे पास 765 आ जाता है। और फिर 765 में भी 5 से देते हैं, 5 से देते हैं तो 5 एका 5 और इसमें 2 बच जाता है और हो जाता है 26। तो 25 और हो गया अब कितना, 1 बचने के बाद 15 हो जाता है। तो 5 तिया 15। अब हमारे पास 153 आ जाता है। तो इसको खिलाने का प्रयास करते हैं, कोई पहाड़ा से रिलेटेड हो। तो देखते हैं 17 का टेबल में हो सकता है आ जाए, 17 नंबर 53 से, 17 नंबर
53 9 बार में ही जा रहा है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 9 है, 9 की जो कि कट सकता है 3 से, तो 3 तिया 9। तो देखिए हमारे पास 5 फिर 5 फिर 17 और फिर 3 और फिर 3, यानी इस प्रकार से हमारे 5 5 और फिर 17 और 3 और फिर 3। तो इस प्रकार ये इस तरह की हमारे पास संख्या है, 5 का स्क्वायर फिर 17 का स्क्वायर फिर 17 का स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर और फिर 17 गुना 3 का स्क्वायर। तो ये संख्या हमारे पास सामने आए हैं। इस तरह से हमारा जो है कि 38 25 का अभाज्य गुणनखंड होने के बाद इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं। तो इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं, 38 25 को किस प्रकार हम खिलाए हैं। तो देखिए 5 से इसको खिलाए, 5 से 35 और फिर इसमें बच जाता है 3, हो जाता है 32, 5 छके 30, इसमें बच गया 2, हो गया 25। तो 5 से फिर 25 यानी कि 5 बार में खत्म, और फिर हो जाता है हमारे पास 765। इसमें फिर 5 से भाग देते हैं, और 5 से भाग देने के बाद 5 एका 5 बच जाता है, इसमें 2 हो जाता है 26, और 5 से फिर 25 यानी 5 बार में खिला देते हैं, और इसमें 1 शेष रह जाता है, जो 1 के बगल में 5 आने के बाद 15 हो जाता है। तो 5 तिया 15 खिला देंगे, तो इस तरह हमारे पास 153 आ जाता है। और फिर 153 में 17 का पहाड़ा में ढूंढते हैं कि 153 से है कितने बार, तो 17 नमा 53 से, तो इसको 17 के पहाड़े में 9 बार में 53 से आता है, तो इस तरह से 153 भी डिवाइड हो जाता है, और फिर हम 9 में 3 से भाग देने लगते हैं, और 3 तिया 9 इस तरह से कट जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 17 गुना 3 गुना 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं 5 का स्क्वायर फिर गुना 17 और गुना 3 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न है इस तरह से सोल्व हो चुका है, और 5 का स्क्वायर गुना 17 का स्क्वायर और गुना 3 का स्क्वायर के रूप में लिख चुके हैं। तो ठीक है, अब हमारा जो बताया गया मैथ है, उम्मीद है आपको आसान लगा होगा, और अगर यदि इसमें कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ताकि आपको हम इससे और भी इजी शब्दों में बता सकें। ठीक है, अगले चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और इसे हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 5005 है हमारे पास एक बड़ी संख्या, और इसको हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने जा रहे हैं। तो इसको 5 से भाग देते हैं, क्योंकि अंत में भी 5 है और शुरू में भी 5 है, कुछ क्लू मिल जाता है कि ये 5 से कटेगा। तो ठीक है, 5 से खिलाते हैं, 5 एका 5 और 0 के स्थान पे 0 लिखते हैं, और फिर 5 एका 5। तो देखिए आपके पास आ जाता है 1001। इसको खिलाने का प्रयास करते हैं, कोई ऐसा संख्या जो कि लास्ट में 21 हो, लास्ट में 11 हो। तो ऐसे संख्या में हम ढूंढते हैं, तो जैसे कि 7 से खिलाते हैं, 7 से, तो 7 से खिलाते हैं तो 7 एका 7 आ जा रहा है, और फिर उसमें 3 शेष बच जा रहा है, तो हो जाएगा 30। तो 7 चौके 28 खिलाते हैं, और फिर बच जाता है उसमें 2 और हो जाता है 21। अब 7 के पारा में 21 है, ये है। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग 7 तिया 21 भी खिला देते हैं, तो आ जाता है 143 143। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट लगता हो तो चलिए 143 को भी खिलाने का प्रयास करते हैं। और ये खा जा रहा है 11 के पहाड़े से खा जा रहा है, तो ठीक है 11 से खिलाते हैं, 11 का 11, और फिर बच जाता है इसमें 3, 11 तिया 33। तो देखिए आपका पूरा 5005 संख्या जो था उनको हम उसको कटा चुके हैं, और 5 के रूप में, फिर 7 के रूप में, फिर 11 के रूप में, फिर 13 के रूप में। तो ये सभी अभाज्य संख्या है, और इनको हम पहले एक बार सजा के लिखेंगे, फिर इसको, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा चुका है। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा जो सवाल है 5005, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के पहले रूप में लिखे, कटाएं, विभाजित किए, फिर जाकर के इसे अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दिए। तो ये स्टेप है हमारा, स्टेप जो कि बिंदुवार से हम समझा रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी संख्या दिया गया है आपको, और इसके सहारे अगर यदि आप इसको अच्छा समझ पाते हैं तो इसके आधार पर और हिसाब भी आप अपने से बना सकते हैं, इसमें टीचर का कुछ सहयोग की जरूरत नहीं है। तो पहले आप स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश कीजिए, और हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। स्किप करने से आपको आप स्टेप छूट जाएगा, और फिर नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन आपके पास आएंगे फिर आप उनको सोल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप इस स्टेप को समझिए, बढ़िया समझिए, बेसिक तौर से समझिए, ताकि आपको अगला क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और इस प्रश्न संख्या के अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं, और देखते हैं
इस प्रकार से 74 और 29 इन प्रश्नों का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इन्हें लिखना है। तो चलिए खिलाते हैं, इनमें देखते हैं लास्ट में कितना है, 9 है और ये संख्या किसी अभाज्य संख्या से ही कटाना है। तो देखते हैं 15 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो देखते हैं 19 के पहाड़ा में 19 के 57 ही खाएगा। ठीक है, 19 के 57 खिलाते हैं और इसमें 19 नमा एक्टोरियल यानी कि 9 बार में खिलाते हैं तो 19 नमा एक्टोरियल से होता है और ये हमारे पास था 72 100 तो बच जाता है, यानी 19 आ जाता है। तो 19 एका 19 कट जा रहा है। चलिए अब अगले पड़ाव की ओर, जहाँ पे हम इसको किसी और कोई अभाज्य संख्या के डिजिट से खिलाते हैं। 23 से ही देखते हैं। तो 23 से खिलाते हैं तो 23 एका 23 और इसको जो है कि 7 बार में खिला देते हैं तो आपका 161 भी कट जा रहा है। इस तरह से देखते हैं कि 23 में डिवाइड कर रहे हैं 391 को तो 17 बार में चला जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा 19, 23 और 17 इसका गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा, 19 गुना 23 गुना और 17। तो फ्रेंड्स हमारा अंतिम प्रश्न था इस नंबर का, प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का, जिसमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना था और अंतिम प्रश्न था 74 29 और इसे हम सॉल्व कर चुके हैं और आपके सामने है कि ये थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड बड़ा संख्या इसमें लिया गया, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इस पे बराबर काम करने के बाद आपको आसानी लगेगा। जैसे देखिए 19 से इसको खिला दिए तो 19 के 57 इसमें बच जाता है, आपका 57 बच जाता है और 74 में इतना खिलाने के बाद आपका हो जाता है 172 में, 74 में 57 खिलाने के बाद हो जाता है 1 इधर 7 इधर 172 बच जाता है। फिर 19 नंबर कुरियर से 9 बार में 171 में जाएगा, फिर एक शेष बच जाता है यानी 19 हो जाता है। फिर 19 एका 19 खा जाएगा, फिर आ जाता है 391 और फिर इसको 23 से डिवाइड करते हैं। 23 से डिवाइड करते हैं तो 23 एका 23 और फिर इस पर बच जाता है 16 बच जाता है और फिर 16 के बगल में एक आ जाता है, हो जाता है 161 और 161 को फिर 23 के पहाड़ा में 7 बार में 161 आ जा रहा है। तो इस तरह से हमारी पूरी डिजिट 17 बार में डिवाइड हो जा रहा है और फिर हम इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख पा रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये सवाल और किस तरह आप समझे, और हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप हमारे सवाल को अच्छी तरह से अपने दिमाग में समझ सके और अगले क्वेश्चन को भी इस तरह से बना पाएंगे। इसी चैप्टर से संबंधित एक प्रश्न है हमारे पास जो कि आप लोगों को हम दे रहे हैं और इस प्रश्न को आप SW के तौर पे देखिएगा। और वो प्रश्न है 94 60 और दूसरा प्रश्न है 26 59। आप इन्हें अपने से कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर तो हम है आपको समाधान देने के लिए, लेकिन स्टेप वही रहेगा। हो सकता है वो अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या से संबंधित ही प्रश्न है, आप इनको प्रयास करने का कोशिश कीजिएगा और फिर हम इसको अगले प्रयास में आपको हम देंगे इसका हल और इसको आपको बताया जाएगा कि आप कैसे बनाइएगा। इसको बनने का तो वही स्टेप रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपका जो प्रयास रहेगा वो कितना अच्छा रहेगा ये आप कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए